अधिकांश घरों में यही स्थिति थी। कोई बाई चांस ऐसा होता था जिसका पक्का मकान था, ऐसी स्थितियां। लेकिन उस समय की पीढ़ी ने जो संघर्ष किया है उसकी वजह से आज हम सब फल फूल रहे हैं। उन्होंने जो अपना योगदान दिया है उसकी वजह से आज हम ये सांस ले रहे हैं। मुझसे पूर्व तेवतिया पाल के बारे में कहा गया, अगर 74 की वो पंचायत ना हुई होती तो आज हम लोग शायद इतने समृद्धिशाली नहीं होते। उस समय जो पंचायत की व्यवस्थाएं की, समाज को एकजुट रखने की व्यवस्थाएं की, उसकी वजह से आज जो नए युवक 1 मिनट में जाके तहसील में कुछ कराते हैं ना और स्कॉर्पियो ले आते हैं। भाई समझो, हमारे बुजुर्गों ने फटी बनायनों से, फटे कुर्तों से ये स्थितियां हमें दी हैं कि जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ इस नए व्यवस्था में सेटल हैं। तो आप आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जाना चाह रहे हो, किस स्थिति से ये देश निकल के आया है और किस स्थिति में हमें लेके जाना है, उस भूमिका को तय रखो। हम लोगों को अपना जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। हर व्यक्ति को, जिसके पास जो जीवन है, उन्होंने सदुपयोग किया, हम इस स्थिति में आए। हम अपने जीवन को किस तरह से जी रहे हैं ये आप निश्चित कीजिए। अलालपुर, जिसका नाम लेने से सुख शांति मिल जाती है, हर साल यहाँ पे इस तरह का भंडारा होता है तो उसके प्रसाद से लोगों की बुद्धि पवित्र हो जाती है। फलारी बाबा का विशेष आशीर्वाद है इस गांव पे। तेवतिया पाल की विशेष रहनुमाई है इस 52 पालों के कुनबे पे। इस परिवार का विशेष योगदान है इस गांव पे, ब्राह्मण परिवार का। तो मैं ये कह देना चाहता हूं आप सबसे कि जाना सबको है, कोई अमर नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन को कैसे जीते हैं ये निश्चित कीजिए। जरूरी नहीं है कि हम 60, 70 या 80 साल के हो गए या आज पैदा हुए या 10 साल के हैं। हम अपनी भूमिकाएं तय करें, हर व्यक्ति अपनी भूमिकाएं तय करे। व्यक्तिगत जीवन पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन जो देश धर्म के लिए जीता है उन्हीं की भूरी भूरी प्रशंसाएं होती है, उन्हीं पे लोग गर्व करते हैं। आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखें, वो किस तरह से रखें ये आप सबके ऊपर निर्भर है। इसलिए अपने जीवन को इस तरह से जिए। और मैं तो इस बात में एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ, सब लोगों की श्रद्धांजलि सभा नहीं हो पाती, किसी किसी विशेष आदमी की होती है, और उसमें भी इतना सारा जलपान की व्यवस्था, और वो भी अधिक मास में, जो आजकल अधिक मास चल रहा है, और वो भी एक ब्राह्मण परिवार की ओर से आयोजित। ये जो लोगों ने आज प्रसाद पाया है वो भी धन्य है, और जिन लोगों ने यहाँ पे आज श्रद्धांजलि सभा में आए हैं और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है वो भी धन्य है। हम लोग तो ब्रजवासी हैं, हम तो ठाकुर के घर में रहते हैं, राधा रानी के आनंद में रहते हैं। अगर आप आजकल ब्रज में निकल के जाएंगे ना, जहाँ ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चल रही है, और आप 5 मिनट जो यात्री निकल के जा रहे हैं, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगभग 250 किलोमीटर की है, और उसमें परिक्रमा में अब गैप नहीं है। चौहान साहब परिक्रमा लगा के आए हैं, लगभग 100 मीटर का भी गैप नहीं है, कंधे से कंधा छुल के पूरी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चल रही है। अगर आपने 5 मिनट उनके मुखारबिंद से दर्शन करते हुए राधे राधे बोल लिया ना, तो आप घर वापस नहीं आएंगे, आप परिक्रमा में चल पड़ेंगे। ऐसी स्थिति है। तो हम ब्रजवासी हैं, यमुना भैया हमारे पास में बहती हैं और हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, विशेष आशीर्वाद दिया है। तो हम सब अपने जीवन को इस तरह से जिए जैसे माता जी की आज सब लोग भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, इस परिवार की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, तेवतिया पाल की प्रशंसा कर रहे हैं, और इस तरह से इस गांव, इस बस्ती की प्रशंसा कर रहे हैं। तो हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपने जीवन की चीजों को समझें। जरूरी नहीं है आप विद्वान हो, आप जरूरी नहीं है आप बलवान हो, क्योंकि बलवान और विद्वान बहुत सारे लोग रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का सदुपयोग नहीं किया। अगर रावण ने अपने जीवन का सदुपयोग किया होता तो हम हर रोज हर दिवाली को उनका पुतला नहीं जलाते। अगर दुर्योधन ने अपने जीवन का सदुपयोग किया होता तो ऐसी स्थितियां नहीं होती। लेकिन सदुपयोग एक गिलहरी ने किया, जिसका हम आज भी गुणगान करते हैं। तो अपनी भूमिकाएं तय करें, और ब्राह्मण परिवार जो है, ब्राह्मण समाज है, उसकी समाज में हमेशा से अग्रणीय भूमिका रही है। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों ने आज वेदांत के मंत्र बोले,
लग रहा था कि हाँ ब्राह्मणों की सभा में है, लेकिन ये बात कौन निश्चित करेगा कि गायत्री मंत्र को अपवित्र अवस्था में नहीं बोला जाता। हमारे यहाँ पे जब कई बार दाग जैसी क्रियाएं होती हैं, वहां पे गायत्री मंत्र को उच्चारण करते हैं, जबकि वेदांत का मंत्र ऐसा है, बिना स्नान किए नहीं बोल सकते, अपवित्र स्थिति में नहीं बोल सकते। और बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो जब कभी बड़े यज्ञ या मंत्र उसमें जाएंगे तो वहां पे आपको थोड़ी देर के लिए कुछ गुनगुनाएंगे और वो कहेंगे स्वाहा, तो गायत्री मंत्र का ही उच्चारण करते, उसे माइक से भी नहीं बोलते। और हम लोग कहाँ बोल रहे हैं? तो ये कौन समाज को समझाएगा? ये भूमिकाएं किसकी हैं, ये तय कीजिए। किसको समाज में कितनी भूमिकाएं निभानी है, अपनी अपनी भूमिकाएं तय करें। तो वेद का मंत्र जैसे हरे कृष्ण से हम लोग शुरू, हरे राम से शुरू था, लेकिन वेदांत का मंत्र था, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वो उसे चेंज किया, मतलब थोड़ा सा बदलाव किया, उसे हरे कृष्ण से शुरू किया। तो ऐसे ही जो भूमिकाएं हैं समाज की, वो हर व्यक्ति अपना तय करे और बड़ी बड़ी बातों के साथ साथ बड़े बड़े काम भी करें। हमारी कथनी करनी एक हो और समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा समय दें, उसी में हम सबका भलाई है। तो मैं आप सबको, सबकी ओर से माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इस इलाके में जितने भी महानुभाव अपना जीवन देश और समाज के लिए जीते हैं, उनके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।